नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिशियल कैरियर पल्स में। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। IREL यानी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 73 एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज और सैलरी है 13.35 लाख से लेके 33.38 लाख एनुअली। आज इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसमें वैकेंसी, पोस्ट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे इसको अप्लाई करना है, उसका तरीका, कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे IREL के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आपको डालना है IREL.co.in। ठीक है, तो आप जैसे ही इसको डालेंगे ये वेबसाइट आपके सामने, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। और इसमें जब आप जाएंगे तो सबसे नीचे आप देखेंगे यहाँ कैरियर्स पेज है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई ऑनलाइन और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप चाहें तो अप्लाई डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये 20 जुलाई को देखिए पोस्ट की गई थी और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 10 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं अप्लाई ऑनलाइन करता हूँ तो ये पेज मेरे पास आ जाएगा। और अगर मेरे को एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है तो यहाँ से मैं क्लिक कर सकता हूँ। ये मेरा फुल एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि IREL जो है मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है और इसमें इसके जो एटॉमिक मिनरल माइनिंग और मिनरल सेपरेशन प्लांट्स कई जगहों पे हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और भी बहुत सारे लोकेशंस पे हैं। तो आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन का जो स्टार्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट 10 अगस्त है। तो अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल चीफ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो ये पोस्ट कोड अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम डालना है और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वो कंफर्म करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है और ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है और यहाँ OTP जनरेट करना है। तो OTP जनरेट करने के बाद आपके पास OTP आएगा, आप आई एग्री करेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब आए इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे, तो देखिए टोटल जो पोस्ट हैं 19 टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मिनरल माइनिंग, ठीक है, कॉमर्शियल और परचेज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, IT और जियोलॉजी फील्ड में। नॉन टेक्निकल डिसिप्लिन्स की अगर बात करें तो लीगल, सिक्योरिटी, मेडिकल, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, HRM, लीगल और HRM, राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो इसके लिए जो भी पूरी डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल इसमें मेंशन करी गई है कि आपको क्या आपकी सैलरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप चीफ मैनेजर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 80,000 से 2,20,000 तक होगी, यानी CTC बनता है आपका 26 लाख तक का CTC होगा। एज लिमिट 42 ईयर्स। और कहाँ पे आपको पोस्ट होगी, उड़ीसा में। ठीक है, ये वैकेंसी कहाँ है, उड़ीसा में। कितना एक्सपीरियंस, मिनिमम रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये
13 years ऑफ एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स। तो अगर आपके पास इतना है एक्सपीरियंस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 तक है। और अगर आपके पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस है तो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, 40,000 से लेके 1,40,000, 13.35 lakhs का विद इन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा पैकेज है। ठीक है, इसी तरीके से आपको, आप देख सकते हैं कि BE BTech और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये चाहिए, और 13 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस फॉर चीफ मैनेजर और डिप्टी मैनेजर, इसी तरीके की सारी पोस्ट हैं। तो ये आप डिटेल, जो भी आप, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, वो पोस्ट को आप पूरे प्रॉपरली पढ़ लीजिए, और अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आप तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैंडेटरी है, क्योंकि मिनिमम रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, बिना उसके आपका डॉक्यूमेंट, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो एक पॉइंट ये मेन मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पीरियड है अप्रेंटिसशिप का, ठीक है, और जो ट्रेनिंग करी है किसी ने, अगर अप्रेंटिसशिप करी है, ठीक है, GET ट्रेनिंग पीरियड, तो वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगा। तो अगर आप में से किसी ने ये की है तो वो आप अपना एक्सपीरियंस उसको लगा सकते हैं, लेकिन जो टीचिंग या रिसर्च फेलोशिप का एक्सपीरियंस है वो इसमें काउंट नहीं होगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो इसमें नेम ऑफ पोस्ट, इसमें स्केल दिया हुआ है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह को। ठीक है। इसमें प्रीवियस सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए इसकी भी बोल रखा है। अगर जनरल मैनेजर है तो मिनिमम CTC आपका 70% ऑफ ऑफर्ड CTC, जो इसमें CTC लिखा है, अगर आपकी लास्ट सैलरी 70% होनी चाहिए उससे। ठीक है। डिप्टी मैनेजर है तो लास्ट सैलरी आपकी उसके 60% तक होनी चाहिए। अगर आप सीनियर मैनेजर तो 50% तक होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, वो आपकी कितनी भी सैलरी हो सकती है, आप अप्लाई, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट के पास पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, ऑफर लेटर होना चाहिए, CTC सर्टिफिकेट्स होने, पे स्लिप्स होने चाहिए, फॉर्म 16 या ITR, इनमें से कुछ भी चलेगा। ठीक है, कि एक कुछ ना कुछ CTC का प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम नीचे चलें कि एज रिलैक्सेशन देखें, तो अपर के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, OBC के लिए 3 साल है, SC के लिए 5 साल, और PWBD वालों के लिए 10 साल, 10+3 और 15 साल तक की आपको। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें पोस्ट है, जिसमें 3 साल के एज रिलैक्सेशन उनको दी गई है। अगर कोई आप में से सेंट्रल, स्टेट या गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई आप में से जम्मू और कश्मीर का है और वो, उसके पास 1980 से 1989 के बीच का डोमिसाइल है, तो वो एलिजिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए। और कोई IREL का इंटरनल कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 साल की। ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन की बात होगी। अब अगर हम बात करें आपके मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका इंटरव्यू के थ्रू इंटरव्यू होगा। ठीक है। और इसमें देखिए आपका असेसमेंट विल बी मेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और कॉम्बिनेशंस। मतलब ये आपका वो उन पे डिपेंड करता है कि वो ग्रुप एक्सरसाइज करें ना करें। साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू तो आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो पर्सनल इंटरव्यू होगा या साइकोमेट्रिक होगा, और दोनों भी हो सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है। करेक्टर वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है। आपका वेट लिस्ट, अगर वो भी पे भी आपको रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू आपने देने गए लेकिन आपके पास, वो टाइम ले सकते हैं, रीजनेबल वेट लिस्ट में आपको रख सकते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। एप्लीकेशन फीस अब देखें तो अपर EWS और OBC के लिए टोटल जो फीस होगी 944 होगी, जिसमें
एप्लीकेशन फीस 590 और प्रोसेसिंग फीस 354। ठीक है, SC ST वुमेन और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग फीस 354 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2026 है। ठीक है, और इसमें अगर हम मेन चीज़ बस ये मेन चीज़ें हैं, और ये जो आप देखें कि क्या क्या से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपका डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ भी इनमें से आपको लगाना पड़ेगा। मार्कशीट्स आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से हैं तो उनको CTC सपोर्ट करने के लिए पे स्लिप्स वगैरह, फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर कोई SC ST से बिलोंग कर रहा है, OBC से बिलोंग कर रहा है तो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर PWBD से है तो। एक्स सर्विसमैन है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, और कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप कर सकते हैं। और इसमें आपको एक स्कैन कॉपी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। कैंडिडेट्स ये इंश्योर करेंगे जो फोटोग्राफ है वो सेम फोटोग्राफ यूज़ करे पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, चेंज ना करें। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और बाकी ये सारी डिटेल्स हैं, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में जाके देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। एक ही वीडियो में बताना प्रॉपर नहीं है। बस ये याद रखें कि लास्ट डेट 10 अगस्त है, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी IREL रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। एक बार फिर से याद दिला दूँ, एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 20 जुलाई से और आखिरी तारीख है 10 अगस्त। ठीक है, तो जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट irel.co.in पर जाकर अप्लाई कर दीजिए और आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि रोज़ की सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम अपडेट्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।